का फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया है, ये करवा दूं। करवा दें सर। आपने किया भी है कि नहीं किया है पहले बताओ। शमसुल हसन अपना माइक ऑन करो, माइक सारे ऑन कर लें बेटा, मैंने आपको जी पहले भी सर। सब ऑन करें। ये अब मुझे बताइए, आपने कन्वेक्शन का पहला न्यूमेरिकल खुद ट्राई किया कि नहीं? सर ये हो गया था। मैं ये आपको सबको हाथ से लिखने के लिए दे दूंगा, इसलिए बेहतर है कि बेटा आप खुद प्रैक्टिस करें साथ साथ, अदरवाइज ना नहीं तो सर ये मुश्किल हो। करवा दें एक दफा। आपने खुद किया, कोशिश की है इसकी? या अभी अभी तो इसके ऊपर कह रहे हैं करवा दें? सर पिछला लेक्चर नहीं था लिया सर, इस वजह से समझ नहीं आया मुझे। तो कासिम आपने तैयारी करो ना, आप लेक्चर लो, अब लो तो कंबाइन जो एफर्ट है ना, उसको सपोर्ट किया इंडिविजुअल की निस्बत। आप ये कह दो आपने खुद तैयारी नहीं किया है या किया नहीं है, सिर्फ आज करवा दें, इसमें बेहतर है कि वो शेयर किया जाए जो मुश्किल है चीज, जैसे हम एक न्यूमेरिकल अभी शेयर हुआ है, ठीक है। सर लेक्चर नहीं था लिया था, इस वजह से सर पता नहीं चल रहा। आपने कन्वेक्शन का डिस्कस, फार्मूला, कन्वेक्शन फार्मूला, एक फार्मूला बता दें सर कन्वेक्शन का और कन्वेक्शन कन्वेक्शन का इंडेक्स। फार्मूला बेटा, कन्वेक्शन का फार्मूला है एच ए इंटू टी एस इंटू टी है। ये सर टी एस और टी एन इन्फिनिटी की है। जो टी एस, ठीक है, ए एस आपका सरफेस एरिया है, टी एस आपका सरफेस टेम्परेचर है, और जो टी इंफिनिटी आपका फ्लूइड टेम्परेचर है, ठीक है। A 2 meter long and 0.3 centimeter diameter electrical wire extends across a room at 15 डिग्री सेल्सियस। एक कमरे के अंदर एक वायर डाली है, ये पड़ी है, जिसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है और डायमीटर 0.3 है सेंटीमीटर। अब देखें इसका यूनिट का फर्क देखें, 2 मीटर एंड 0.3 सेंटीमीटर, ये यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। हीट इज जनरेटेड इन द वायर, उसके उसकी जो वायर के अंदर हीट जनरेट हुई है एज ए रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से आपके जो वायर है वो हीट अप हुई है। जो उसका सरफेस टेम्परेचर आप मेजर्ड हुआ है वो 152 डिग्री सेल्सियस मेजर हुआ है, मीन्स के 15 से 152 डिग्री सेल्सियस। आल्सो द वोल्टेज ड्रॉप एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर्स आर मेजर्ड टू बी 60 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर। हीट होने की वजह से उसकी वोल्टेज भी ड्रॉप हो और करंट भी ड्रॉप हो, ये तो जनरल फिगर है ना। जब आपकी वायर हीट होगी तो उसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। Determine the convection heat transfer coefficient for heat transfer between the outer surface of the wire and the air in the room. अब जारी बात है, जब एक का टेम्परेचर 15 डिग्री है, दूसरे का 150 हो गया, तो डेफिनेटली 150 से हीट ट्रांसफर होगी रूम के अंदर, तो वो आपने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपने कैलकुलेट करना है, मतलब कि आपने एच एस कैलकुलेट करना है या एच कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने पावर कैलकुलेट करनी है कि आपके पास पावर कितनी है। वोल्ट कितने हैं, 60 वोल्ट है, 1.5 एम्पियर है। इधर पास पावर P इज इक्वल्स टू वी आई का फार्मूला पता है ना, P इज इक्वल्स टू पावर एंड P इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी जनरेटेड। तो आपके पास आ जाएगा 90 वॉट आपकी पावर जो है वो जनरेट हो रही थी या उससे पास हो रही थी। अब जो उसका सरफेस एरिया ऑफ द वायर है, सरफेस एरिया ऑफ द वायर का जो फॉर्मूला आप निकालेंगे पाई डी एल से, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। देन आपके पास है जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, वो आपके उसका फार्मूला एच ए एस टी एस माइनस टी इंफिनिटी, ठीक है। सरफेस का टेम्परेचर और आपके पास जो फ्लूइड का टेम्परेचर है।
सर आपने ये एरिया का फार्मूला में हमारे पास ये डी और एल लेंथ है ये सर। लेंथ है प्रोडक्ट गिवन है ना, लेंथ गिवन है ना आपको स्टार्ट में न्यूमेरिकल में। आपको 2 मीटर लॉन्ग गिवन है न्यूमेरिकल में, ठीक है। सर ये जो ऊपर वाला दोबारा क्वेश्चन बोलो बेटा। क्या सर बोला आप? ये फार्मूला किस चीज के पाई डी एल? बेटा ये एरिया है ना आपके पास कोई भी सर्कुलर वायर का, पाई आर स्क्वायर वाला सर, उसी से। ठीक है ना। सर ये Q इज इक्वल टू, सर ये ऊपर वाले दो जो बेटा पावर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है बी आई, पी इज इक्वल टू बी आई। आपने पढ़ा कि नहीं फिजिक्स में? एल कैसे है सर? आर स्क्वायर। क्वेश्चन में मुझे आपकी समझ नहीं लगी बेटा, दोबारा पूछो। सर ये सर जो वो एरिया पूछ का फार्मूला ना, ये चेंज है, ये बता थोड़ा। और ये ऊपर वाला जो फार्मूला है E इज इक्वल टू वी आई, भी थोड़ा जो एक्सप्लेन। सबसे पहले देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है। वी आई होता है फार्मूला। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलें। सर पावर W ओवर T भी होता है और पावर वी आई भी होता है सर। ठीक है, तो इधर पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई आ गया ना। अब जो पावर है वो इक्विवेलेंट टू एनर्जी है ना, कितनी एनर्जी या कितनी कितनी पावर उसमें से पास हो रही थी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू वी आई आ गया। जो E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, ठीक है। इतनी पास हो गई। की जगह पे ही नहीं। बेटा आपकी आवाज ब्रेक होती है इसलिए समझ नहीं लगती मुझे, आप दोबारा बोलें। सर मेरा नहीं है कि फिर हम वहाँ पर एनर्जी की जगह पर पावर यूज कर सकते हैं और पावर की जगह पे एनर्जी। जी ठीक है। अब कोई भी जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, कोई भी सर्कुलर रॉड है, तो उसका जो फार्मूला था सरफेस एरिया का पाई डी इंटू एल होता है, ठीक है। तो डायमीटर क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा सर्कुलर का, ठीक है। देन आगे कन्वेक्शन का फार्मूला लगाया हुआ और कुछ भी नहीं है इसमें जी। फीमेल ओके सब सर, सर में लगी है इसमें, फीमेल सबको समझ न्यूमेरिकल की लगी है समझ इसमें। लग रही है। यस सर। सर बस एक तो कन्वेक्शन को एक्सप्लेन कर दें, तो कन्वेक्शन है क्या पता चले। अच्छा, फीमेल सबको समझ लगी। इधर हादिया तनवीर बैठी है, भाई माइक ऑन करें, आपको समझ लगी है? जी सर लगी है। ये वी आई क्यों इधर लिया हमने, ये तो बताओ पहले आप। सर ये पावर के इक्वल है, P टू वी आई। तो हमें क्या, हमें जरूरत पावर कैलकुलेट करने की बेटा? पावर सर वो एनर्जी के इक्वल आएगी ना, इसी वजह से। एनर्जी कैलकुलेट करने की हमें क्यों जरूरत आई बेटा? जब भी किसी चीज के अंदर एनर्जी ऐड होगी तो उसकी उससे हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो वो जो हीट है बेसिकली रिप्रेजेंट हो रही है क्यू से, और क्यू इज इक्वल टू वी आई, ये रिलेशन है, इस वजह से इसको, ठीक है, जी कैलकुलेट। सर। अब कन्वेक्शन का रह गया, आप कन्वेक्शन कह रहे हैं, समझा दें। जो आपके पास कन्वेक्शन बेसिकली है बेटा, आपके पास मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सॉलिड सरफेस, मतलब कि एक आपके पास सॉलिड सरफेस होगी एंड द एडजेसेंट लिक्विड, या आपके पास लिक्विड होगी या गैस होगी। मींस एक आपके पास सॉलिड होगी और दूसरी आपके पास लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके पास कन्वेक्शन
कहलाएगी। ऐसी हीट ट्रांसफर जो एक सॉलिड सरफेस के दरमियान हो, और बेसिकली हीट ट्रांसफर दो सरफेसेस के दरमियान, उनमें से एक सॉलिड हो, दूसरी आइदर लिक्विड हो या फिर गैस हो। ठीक है। Yes. Yes. अब हमारे पास इसी को नेक्स्ट हम एलेबोरेट करते हैं। जो आपके पास कन्वेक्शन है, बेसिकली कंडक्शन और एडवेक्शन का रिलेशन है। कंडक्शन और एडवेक्शन किसको कहते हैं? फ्लूइड इन मोशन। कि कोई भी फ्लूइड एयर मूव कर रही होगी, उसकी वजह से जो ट्रांसफर हीट ट्रांसफर होगा किसी भी सॉलिड सरफेस के अंदर, तो वो आपकी कन्वेक्शन कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि गर्मियों के अंदर आपके बाहर तो गर्म हवा चल रही होती है, लेकिन वो जब गर्म हवा आपके घरों में से गुजरती है तो आपके घरों को भी अंदर से हीट अप कर देती है। तो ये जो है प्रोसेस है, एडवेक्शन कहलाता है। कि फ्लूइड इन मोशन, जो ऐसा फ्लूइड जो मोशन में और हीट ट्रांसफर कर रहा हो, वो आपका एडवेक्शन कहलाता है। ठीक है। एडवेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लग गया क्या होता है बेटा? अच्छा, इंग्लिश की क्लास हो गई थी। ये जो हमसे हाफिज मोहम्मद उस्मान का, हमारे इसको मैं ब्लॉक करने लगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, आ ही नहीं सकेगा। जी बेटा, कन्वेक्शन की मेन कॉन्सेप्ट समझ लग गया कि नहीं लगा? सारे गूंगे बन के बैठे हुए हो। Yes sir, समझ लग गया। यस सर। जिसको समझ नहीं लगी वो पूछे बेटा, क्योंकि आपने इन तीन के क्वेश्चन की बेस के ऊपर आपने फंसना है पेपर में। आपको मैं एक रियल बात बता रहा हूँ। सर एक दफा तीनों में डिफरेंस थोड़ा एक दफा कर दें, या न्यूमेरिकल में हमें कैसे पता चलेगा? कन्वेक्शन में कन्वेक्शन का फॉर्मूला लगेगा या? इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी का आपको मेंशन हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू कंडक्शन कैलकुलेट करना है, कन्वेक्शन करना है या रेडिएशन करना है। ठीक है। वो मेंशन कर देंगे सर? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मेंशन होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपको हिंट दे दिया जाएगा कि किसी सॉलिड पार्टिकल्स का इनिशियल टेम्परेचर ये है, एक साइड का, दूसरी साइड का ये है। तो वो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि वो आपका कंडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि एक साइड पे हीट हो रहा था, दूसरी साइड पे हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो कंडक्शन का है। यस सर। सिमिलरली कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा? जैसे भी मैंने आपको बताया कि फ्लूइड इन मोशन, कंडक्शन प्लस फ्लूइड इन मोशन, आपको बता दिया ना कि आपकी हवा गुजर रही है, वो आपके कमरे को गर्म कर रही है। तो अब हवा फ्लूइड इन मोशन है और अब आपकी वॉल्स को जब गर्म करेगी, आपके पास कन्वेक्शन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो इसमें जी बेटा, सर गैस फेज और लिक्विड सॉलिड शामिल होंगे, या दूसरी तीसरी इसके कोई और अंदर भी हो सकती लिक्विड, सॉलिड के साथ इधर लिक्विड होगा और इधर गैस होगा। ठीक है। है? यस सर, सॉलिड जरूर होगा। सॉलिड रूल होगा। यस सर। ठीक है। और रेडिएशन का तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा नाम से कि सिंपल रेडिएशन से हो रही है। ठीक है। उसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है इतना ज्यादा। भाई जीआर कौन है इस ग्रुप की भाई? सर हम्म। सर अगर सॉलिड लाजमी है कन्वेक्शन में, तो सर अगर गर्म हवा पानी को भी तो सर गर्म कर सकती है, या ठंडी हवा चल रही है तो पानी ठंडा हो जाता है सर, तो ये कन्वेक्शन जी ही होगा। बिल्कुल कर सकती है। दो चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी ना। मैंने आपको बता दिया कि दो चीजें, दो डिफरेंट डेंसिटीज है। पानी की डेंसिटी और है और पानी की और है, तो डेफिनेटली कन्वेक्शन में आ सकता है ये। जीआर का आइकॉन करके आया ना इधर, इससे हम पूछते हैं ये क्या कर रही है। कौन है भाई जीआर? फरहान? जी सर। कौन है जीआर आपकी बेटा? तैयबा फरियाद। किधर है तैयबा फरियाद? आई हुई है?
नो सर। नहीं आई। ये सजल फातिमा एक है, ये अपने माइक ऑन कर ले बेटा जरा। जी सजल फातिमा, ये आप बताएं मुझे कि आप जो फ्लूइड मोशन को क्यों इन्वॉल्व करती हैं कन्वेक्शन के अंदर? सजल माइक ऑन करें बेटा अपना। सजल ने लगता है कसम खाई हुई है कि अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। सर दोबारा लाइबा अपना, हम जो कन्वेक्शन है इसके अंदर फ्लूइड की मोशन को क्यों स्टडी करते हैं बेटा? सर इसमें वो कंबाइन इफेक्ट्स होते हैं ना उसके कंडक्शन। कंबाइन इफेक्ट होते हैं। मैं ये कहता हूँ फ्लूइड की मोशन या फ्लूइड की स्पीड को क्यों कंसीडर करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। फीमेल में से कोई अगर इसका क्वेश्चन का आंसर दे देते उसका असाइनमेंट के 1 नंबर लगा देंगे। सर हीट ट्रांसफर ही तब होगी जब सब फ्लूइड में मोशन में होगी। तो कासिम लड़की हो, सब्र कर दो। फीमेल्स का मैं, फीमेल्स में से। सॉरी सर मुझे नहीं पता। जी फीमेल में से कोई आंसर कर दे कि हम कन्वेक्शन के अंदर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको क्यों कंसीडर करते हैं? जी लाइबा आप बताएं। लाइबा नूर 4249। सर हीट ट्रांसफर के लिए। या आप फौरन अनम्यूट क्यों कर देती हैं? सारे अपने आप को अनम्यूट करें, चले सर सारी। मुझे ऐसे शोर, अचानक शोर कोई आ बात नहीं, रहा आंसर पूछना है ना। जी अलीजा आप बताएं क्यों करते हैं हम? सर जी क्योंकि हीट तभी प्रोड्यूस होती है जब वो किसी चीज में मोशन हो। तो बगैर मोशन के हीट प्रोड्यूस नहीं होती। हाँ जी सना आप बताएं 4258। क्योंकि सर अगर मोशन होगा तो फिर तो वो कंडक्शन होगी। मोशन होगा तो कंडक्शन होगी। फ्लूइड मोशन नहीं होगा तो। आपने आपने ये पढ़ा है एक दफा भी चैप्टर को? फीमेल में से कोई ऐसी लड़की जिसने ये चैप्टर को पढ़ा हो, कोशिश की हो घर में बैठ के पढ़ने की, वो मुझे बताए। जी अब बेटा मेल में से बताएं मुझे क्यों हम इसकी कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी कम है ज्यादा है, क्यों करते हैं? जी कासिम आप बताओ। यस सर। अब बताएं आंसर आप। सर अगर फ्लूइड मोशन में हम स्टडी फ्लूइड इसलिए करते हैं कि अगर सर हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो सर उसके लिए हमें सॉलिड पार्टिकल्स में उसको हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए उसमें मूवमेंट चाहिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मूवमेंट को हम क्यों स्टडी करते हैं? अगर फास्ट मूवमेंट होगी तो क्या होगा, कम मूवमेंट होगी तो क्या होगा? सर मैं बताऊं। जी बताएं। सर अगर मूवमेंट मूवमेंट हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि अगर मूवमेंट ही नहीं होगी तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी। जैसे सर अगर हम पानी है तो वो अगर स्टैटिक पड़ा है लेकिन एयर तो मूव कर रही है लेकिन मूवमेंट नेसेसरी है कन्वेक्शन के लिए। जी बेटर आंसर है। तो थोड़ा सा एक्सपेंड और करे कोई बच्चा।
कन्वेक्शन का ये मैकेनिज्म है, अगर तो आपके पास हीट ट्रांसफर, अगर आपके पास वेलोसिटी ज्यादा है तो आपका हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे भी ये सिदरा बेटा ने बताया कि अगर तो आपके पास मूवमेंट जीरो हो तो आपका हीट ट्रांसफर भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं। हालांकि अब मैंने आपको खुद बताया हुआ है और आपने इसको किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की है, तो आपके माइंड भी के इस दफा मैं आपको शॉर्ट आंसर देता हूँ, अगर ऑनलाइन भी हुआ ना तो इसमें आपका नुकसान होगा, इसके ध्यान से पढ़ें। ये सब्जेक्ट मुश्किल है, पिछला आसान था, पिछले में आपका बहुत बुरा हाल था, तो इसमें आप देख लें कि आपने कितना पढ़ा है। कल तक ये आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आपको कल का जो टॉपिक है वो समझ नहीं लगेगा, ठीक है। सर ये ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म होंगी? ये आपने बेटा वाइस चांसलर से पूछना है, मुझसे नहीं पूछना है, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं आपको दे सकता हूँ। आप एक दिन यूनिवर्सिटी चले जाएं, उनसे पूछिएगा, ठीक है। सर अगर नेक्स्ट टाइम आप क्लास मिस हो जाए तो सर सेकंड फर्स्ट टाइम ही क्लास रख लें, अगले दिन फ्राइडे सैटरडे संडे को फ्री होते हैं, सेकंड टाइम क्लास नहीं ले सकते शाम के बाद सर, बिजी जी होते ठीक है, हम फर्स्ट टाइम ही रखा करेंगे। ओके, हैं। ओके सर, थैंक यू। चलें ठीक है, आप इसकी प्रिपरेशन करें और कोशिश कीजिएगा, आप अभी फ्री हैं तो आप ये करके ही उठेंगे यहाँ से। ओके।